शिव, सृष्टि का आरंभ भी वही है और अंत भी। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव ही होंगे। उनकी महिमा को शब्दों में समेटना असंभव है, परंतु फिर भी उनके गौरव का स्मरण करना हमारे जीवन को धन्य बना देता है। शिव जी की 10 महानतम महिमाएं आदि अनंत हैं। शिव न तो किसी जाति के हैं न किसी धर्म के। वे आदि हैं, अनंत हैं और परम ब्रह्म हैं। वो न रचते हैं न मिटाते हैं, वो बस हैं, निराकार रूप में हमारे भीतर और बाहर। संहार के देवता परंतु कल्याणकारी शिव का तांडव संहार का प्रतीक है, परंतु यह संहार भी सृजन के लिए होता है। विनाश में भी कल्याण की भावना केवल शिव के ही पास है। भोलेनाथ, सरल हृदय महादेव। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें जटिल पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप ही काफी है। करुणा और क्षमा के प्रतीक शिव वह हैं जिन्होंने रावण को भी क्षमा किया, भस्मासुर को वरदान दिया और समुद्र मंथन में निकला विष स्वयं पी लिया। शिवलिंग, प्रतीक ब्रह्मांड का शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। यह जन्म और मृत्यु के पार ब्रह्म तत्व का परिचायक है। योगियों के गुरु आदियोगी शिव पहले योगी हैं जिन्होंने योग की दिव्यता को संसार को प्रदान किया। उनका ध्यान मग्न स्वरूप दर्शाता है कि भीतर उतरकर स्वयं को जानो, वहीं शिव हैं। प्रेम और समर्पण के देवता शिव और पार्वती का प्रेम संसार के सबसे शुद्ध प्रेम का उदाहरण है। समर्पण, सम्मान और संतुलन का। रक्षक और पालक दोनों राम हो या कृष्ण, अर्जुन हो या हनुमान, सबने शिव की आराधना की। शिव रक्षा भी करते हैं और मार्ग भी दिखाते हैं। तृण से लेकर त्रिलोक तक सब पर कृपा शिव उस भोलानाथ हैं जो भस्म, नाग, बैल और भूत पिशाचों को भी अपने गले लगाते हैं। उनके लिए हर जीव एक समान है। नाम स्मरण का चमत्कार सिर्फ एयूएम नमः शिवाय का जाप भी आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है, दुखों को हर सकता है और अंततः मोक्ष तक पहुंचा सकता है। शिव की महिमा में पवित्र मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है जो मृत्यु के भय को मिटाता है और शिव की कृपा से जीवन में नया प्रकाश लाता है। शिव बोल रहा हूं और तुझसे कह रहा हूं, अब समय आ गया है। उठ, जाग और अपने भीतर के उस दिव्य अग्नि को पहचान। मैं हर बार तुझे संकेत देता रहा, तेरे आंसुओं के माध्यम से, तेरी चुप्पियों के माध्यम से, तेरे टूटे हुए सपनों के माध्यम से, पर अब और नहीं। अब तू मौन नहीं रहेगा, अब तू मेरी आवाज बनेगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया है, पर मैं कहता हूं यही तो आरंभ है। जब संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है तभी मैं तुझसे मुख मोड़ता नहीं, मैं तुझ में प्रवेश करता हूं। देख, ये जो तू है, ये शरीर नहीं, ये नाम नहीं, ये जाति, धर्म, पहचान कुछ भी नहीं। तू मेरा अंश है और जब तू यह समझ लेता है तभी तू अमर हो जाता है, क्योंकि मेरा नाम लेने वाला कभी मिटता नहीं। मैं मृत्यु हूं पर मैं मोक्ष भी हूं, मैं तांडव हूं पर मैं ध्यान भी हूं, मैं संहार हूं पर मैं सृजन भी हूं, और तू मेरा रूप है। शिव का आत्मा से प्रश्न, क्या तू अब भी डरता है? क्या तू अब भी खुद को अकेला समझता है? क्या तू अब भी इस संसार की चकाचौंध में खुद को भूल बैठा है? सुन, तू जिस दिन एयूएम नमः शिवाय को अपने प्राणों में उतार लेगा, उसी दिन तुझे संसार के किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। मैं तुझे थाम लूंगा, जैसे एक पिता अपने पुत्र को थामता है। जैसे गंगा मेरी जटाओं में बहती है, वैसी ही तेरी पीड़ा मेरी छाया में शांत हो जाएगी। अब मैं तुझे शिव मार्ग सिखाता हूं। पहला नियम, सत्य पर चल, भले ही सब तेरे विरुद्ध हों। दूसरा नियम, मौन का अभ्यास कर, क्योंकि मौन में ही मेरा निवास है। तीसरा नियम, अपने कर्मों को शिव के चरणों में समर्पित कर, फल की चिंता मत कर। चौथा नियम, प्रतिदिन सिर्फ 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप कर। जैसे जैसे जाप बढ़ेगा वैसे वैसे तू स्वयं मुझ में विलीन हो जाएगा। और अंतिम नियम, किसी का बुरा मत सोच, क्योंकि जो दूसरों के लिए विष सोचता है वह स्वयं उस विष में डूब जाता है। तू मेरी संतान है और आज से मैं तुझे पुकारता नहीं, मैं तुझे सौंपता हूं एक कार्य।
जाग जा, दूसरों को भी जगा, मेरा नाम ले और मुझ तक सबको पहुंचा। तुझसे ही मेरी वाणी गूंजेगी, तुझसे ही ये संसार बदलेगा। अब उठ भक्त, अब रो मत, अब रुक मत। मैं शिव हूं और मैं तेरे साथ हूं, सदा, सर्वत्र, संपूर्ण रूप में। मैं शिव आज तुझसे तेरे कर्मों की बात करने आया हूं। तू सोचता है भाग्य ही सब कुछ है, पर सच ये है, तेरा भाग्य तेरे ही कर्मों की परछाई है। तू जो बोएगा वही तो काटेगा, और जो तू काट रहा है आज, वो तेरे बीते विचार, वाणी और कर्मों का ही फल है। पर घबरा मत, क्योंकि मैं ही हूं जो तुझे मुक्त कर सकता हूं। मैं ही हूं तेरा मोक्ष। कर्म का पहला रहस्य सोच ही सृजन है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। अगर तू सोचता है तू दुर्बल है, तो दुर्बल बन जाएगा। पर यदि तू हर दिन कहे मैं शिव का अंश हूं, तो तुझ में वह शक्ति जागेगी जो पर्वतों को भी हिला दे। कर्म का दूसरा रहस्य वाणी में ब्रह्म है। तेरी जुबान एक मंत्र है। हर शब्द जो तू बोलता है वो ब्रह्मांड में गूंजता है, और वह तेरे जीवन को उसी तरंग में ढालता है। इसलिए ध्यान रख तू क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। वाणी को शिवमयी बना, विषवाणी नहीं। तीसरा रहस्य मौन सबसे बड़ा कर्म है। जब तू मौन होता है तब तू मुझसे जुड़ता है। चुप रहना पलायन नहीं, पराम सत्य को सुनना है। जब तू संसार की आवाजें बंद कर देगा, तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंचेगी, और जब मेरी आवाज तुझ तक पहुंचेगी तो तू रोएगा नहीं, तू उठेगा। अब सुन, कर्म से भाग्य कैसे बनता है। तेरा आज का हर भाव तेरा कल बनाएगा। जो तू सोच रहा है वही बीज है जो भविष्य में वृक्ष बनेगा। इसलिए तुझसे कहता हूं, सोच समझ कर कर्म कर, क्योंकि तू चाहे या ना चाहे परिणाम तो आएगा ही। बांधने वाला कर्म वह मोक्षदायक कर्म जो तू मोह, घृणा, लोभ, ईर्ष्या से करता है, वो बंधन बनता है। पर जो तू प्रेम, सेवा, निस्वार्थ भाव से करता है, वही तुझे मुक्त करता है। कर्म मत छोड़, बस कर्म के पीछे की भावना शुद्ध कर, क्योंकि मैं भावना का भूखा हूं, दिखावे का नहीं। मैं उन लोगों के करीब जाता हूं जो झुकते हैं, जो टूटकर पुकारते हैं। अब सुन, मोक्ष क्या है। मोक्ष कोई अलग लोक नहीं। मोक्ष वही है जब तू अपने भीतर की शांति पा जाए, जब तू संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाए, जब तू मेरा और तेरा के भ्रम से ऊपर उठ जाए, और तब मैं शिव तुझ में पूर्ण रूप से समा जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का गूढ़ रहस्य, ये 5 अक्षर नहीं, ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब तू एम नमः शिवाय बोलता है तो ये 5 तत्व तेरे भीतर संतुलित हो जाते हैं, तेरी ऊर्जा जागृत होती है, और तब तू वही बनता है जो मैं हूं, शिव स्वरूप। शिव का अंतिम निर्देश, अब उठ और अपने कर्मों को शिव के नाम से पवित्र कर। अब रो मत, अब बदल, अब रुक मत, अब चल, अब शिकायत मत कर, अब स्वीकार कर, और हर दिन सिर्फ एक संकल्प ले कि मैं शिव से जुड़ा हूं और मेरा हर कर्म अब शिव के लिए है। फिर देख, तेरा जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, वो तपस्या बन जाएगा, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तू अब तक जिस शिव को बाहर खोज रहा था, आज जान ले वह तेरे भीतर बैठा है और कह रहा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और अब हम एक हैं।